आइए हम जानते हैं कि परमेश्वर द्वारा दिया गया शैतान की योग्यताएं और कैसे शैतान ने उन योग्यताओं का गलत इस्तेमाल किया। शैतान के पास दो प्रकार की शक्तियां हैं। पहला, परमेश्वर ने उसे स्वर्ग में कैसे बनाया और उसे कितना अधिकार दिया, इसके आधार पर शक्तियां हैं। और दूसरा, शैतान ने आदम को दी गई मनुष्य और पृथ्वी पर की शक्तियां चुरा ली। शैतान को जब वह एक अभिषिक्त का रूप हुआ करता था तब दी गई योग्यताएं इस प्रकार है। यह यहेजकेल 28 का 12वां पद। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। इन वचनों से हमने जाना कि शैतान स्वर्ग में बहुत सुंदर था। उसकी स्वर्ग में ऊंची पोजीशन थी। वह एक अभिषिक्त का रूप था। उसके पास बुद्धि की भरपूरी थी। यह यहेजकेल 28 का 15वां पद बताती है कि जिस दिन वह सृजा गया और जब तक उसमें कुटिलता नहीं पाया गया वह निर्दोष था। लेकिन अगला वचन पिछले वचन से बिल्कुल अलग है। यह यहेजकेल 28 का 16वां पद कहता है कि वो अपवित्र होकर परमेश्वर के राज्य के नीचे फेंक दिया गया, क्योंकि अब वो हिंसा से भरा हुआ था। यह इसलिए हुआ क्योंकि यह यहेजकेल 28 का 17वां पद हमें बताता है कि उसका मन अपनी सुंदरता, बुद्धि और योग्यता के कारण घमंड से भर गया। इन वचनों से हमने जाना कि उसके पास असाधारण सुंदरता थी, लेकिन वो हमारे जैसे ही कुछ सीमाओं में बंधा हुआ था। वह अपने अस्तित्व और अपने उद्देश्य के लिए पूरी तरह से परमेश्वर पर निर्भर था। लेकिन जब उसने परमेश्वर के बंधे हुए सीमाओं को तोड़ना चाहा तो वह अपवित्र होकर परमेश्वर की उपस्थिति से दूर चला गया। यह यहेजकेल 28 का 13वां पद हमें बताता है कि परमेश्वर ने उसे अद्भुत वरदानों से सृजा था। वह हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था, क्योंकि वह एक अभिषिक्त का रूप था। उसके पंखों से संगीत की ध्वनि निकलती थी। वह सबसे शक्तिशाली योद्धा और शानदार दिखने वाला का रूप था। वह हमेशा अपने कामों से निर्दोष, पवित्र और धर्मी था। यह यहेजकेल 28 का 7वां पद के अनुसार जब तक वह अधर्मी नहीं पाया गया। एक समय उसने परमेश्वर की महिमा और प्रशंसा की, लेकिन दूसरे ही पल अपनी प्रशंसा और महिमा पर उसका ध्यान गया। शैतान ने परमेश्वर के विरुद्ध होकर अधार्मिक कार्यों और विचारों के द्वारा पाप किया और मानव जाति पर भी उसी पाप को लाया, जिसके कारण आज मानव जाति भी परमेश्वर के विरुद्ध होकर जो कार्य परमेश्वर को नहीं पसंद, उन कार्यों को करके स्वयं को अनंत काल की पीड़ा के लिए तैयार कर रही है। ये वो पाप है जिनसे परमेश्वर को घृणा है, जो हमें मिलता है रोमियो 1 का 22 और 23वां वचन में। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नासवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। उसी प्रकार रोमियो 1 का 29 से 31वां पद। इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैरभाव से भर गए और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींग मार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दयी हो गए। इन बुरे बुरे कार्यों के द्वारा शैतान मनुष्य के जीवन में कार्य करता है और परमेश्वर की उपस्थिति से दूर कर देता है। परमेश्वर की इन सब विधियों को जानकर भी ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।